नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। महंगाई के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं का पोस्टर वार, नीतीश कुमार पर लगाया अनदेखी का आरोप। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पोस्टर वार के संबंध में आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। पड़ोसी देश में पेट्रोल के दाम कम है, तो यहाँ ऐसी क्या परिस्थिति है कि पेट्रोल के दामों को इतना बढ़ाया जा रहा है। सारी खबरों को जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज की खौफनाक रात, आधा इंजेक्शन लगते ही फूलने लगा दम, बिस्तर पर दस्त हुए तो सलाइन पाइप नोच 20 मरीजों की जान बचाई, एक महिला की मौत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना के मसौड़ी में रहने वाले धीरेन्द्र गुप्ता पीएमसीएच के ब्लैक फंगस वार्ड का मंजर 2 दिन बाद भी नहीं भूल पा रहे हैं। एक साथ इतने मरीजों को तड़पते पहली बार देखा था। वार्ड में हाहाकार मचा था। गोद में पत्नी को लेकर वह डॉक्टरों को बुला रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। एक साथ हर मरीज गंभीर हो गया था। अब जिलों में पहुंचेगी लोजपा की लड़ाई। एक पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 प्रदेश अध्यक्ष के बाद होंगे 2 जिलाध्यक्ष। जिन्हें चिराग ने दी थी जिम्मेदारी, उन्हें बदलेंगे पारस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस एक पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक चिराग पासवान तो दूसरे बगावत करने वाले उनके सांसद चाचा पशुपति कुमार पारस। इस एक ही पार्टी के बिहार के 2 प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चिराग गुट ने पूर्व विधायक व पार्टी में जुट से पहले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे राजू तिवारी को पूर्ण रूप से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि पारस गुट अभी भी सांसद प्रिंस राज को अपना प्रदेश अध्यक्ष मान रही है। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर यह लड़ाई अभी भी जारी है। बिहार में हुए विस्फोट के तार यूपी से जुड़े। बिहार में शामली से पिता पुत्र को हिरासत में लिया पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का नाम सामने आया। अब एनआईए जांच करेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले के तार शामली से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में एटीएस के इनपुट पर शामली से ही पिता और पुत्र को हिरासत में लिया है। ये दोनों कैराना के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि इन्हीं की आईडी पर सिम कार्ड लिया गया था, जिसका नंबर पार्सल पर मिला है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। और दूसरी ओर इस पूरे मामले में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का नाम सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए सौंपने का फैसला लिया है। गुरुवार को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। अभी तक एटीएस इसकी जांच कर रही है। नीतीश जी रउआ बिहारी सिस्टम पर भरोसा काहे नहीं है। पटना एम्स में कर्नियल ट्रांसप्लांट को छोड़ आंख का हर इलाज आईजीआईएमएस ने इसमें रिकॉर्ड बना दिया। फिर भी सीएम दिल्ली गए। सुशासन बाबू को खुद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वह आंख की सर्जरी के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। 16 साल की सत्ता में लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवा का दावा करने वाले सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली में भर्ती होना उनके बड़े दावों की पोल खोल रहा है। आंख की बीमारी को लेकर इलाज की व्यवस्था पर भास्कर ने गुरुवार को पड़ताल की तो पता चला कि पटना में भी ऐसे हॉस्पिटल है जहां आंखों का हर तरह का बेहतर इलाज हो सकता है। 24 घंटे में 212 नए मरीज, 355 ने दी मात। लॉकडाउन में कोरोना का संक्रमण घटा, लेकिन अनलॉक में छूट से खतरा बढ़ा। पटना में संक्रमण के उतराव चढ़ाव से विभाग की चिंता बढ़ी। जी आप सही सुन रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना काबू में आ गया है, लेकिन अनलॉक की लापरवाही इसे और बढ़ा सकती है। पटना में आंकड़ों में हो रहे उतार चढ़ाव से संक्रमण का खतरा डरा रहा है। सरकार भी पटना के आंकड़ों को लेकर चिंतित है और रैपिड जांच कराई जा रही है। हालांकि गुरुवार को संक्रमण के नए मामलों से थोड़ी राहत दी है, लेकिन जिस तरह से पटना के आंकड़े घट रहे हैं वह परेशानी बढ़ा रहे हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 212 नए मामले आए हैं, जबकि 355 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
पटना सहित 5 जिलों में येलो अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ बारिश की चेतावनी, खुले में और पेड़ के नीचे नहीं रहें। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोगों को अलर्ट किया गया है कि वह खुले आसमान के नीचे और ऊंचे पेड़ के नीचे नहीं रहें, इससे जान की क्षति हो सकती है। पटना, सिवान, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में पटना, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, अरवल में तेज रफ्तार के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। हालांकि पटना में हल्की बारिश के संकेत हैं। पहले किया रेप केस, फिर उसी से रचा ली शादी। सारण में केस होने के 2 महीने बाद आई पुलिस, बोली मेडिकल कराओ नहीं तो करेंगे गिरफ्तार। युवती बोली गिरफ्तारी हुई तो खुदकुशी कर लेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सारण में मकेर थाना क्षेत्र के पीर मकेर गांव में रेप के आरोपी युवक से युवती की शादी रचाई गई। समाज और परिवार की रजामंदी से गुरुवार मध्य रात्रि को विवाह संपन्न हुई। मकेर की पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वह इस लड़की वालों पर दबाव बनाने लगा कि शादी से पहले लड़की का उक्त कांड में पहले मेडिकल चेकअप कराओ और 164 का बयान कराओ। मकेर पुलिस केस दर्ज होने के ठीक 2 माह बाद यह कार्रवाई शुरू की, बशर्ते पुलिस ने नोटिस भी भेजा है कि जिससे 164 का बयान है मेडिकल कराने को निर्देशित किया गया है। पासवान वोटर्स पर आरजेडी की भी नज़र। तेजस्वी ने सीनियर नेताओं की मीटिंग में तय कर दिया, पहले रामविलास पासवान की जयंती, फिर पार्टी का स्थापना दिवस मनेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एलजेपी की टूट ने बिहार की राजनीति गर्म कर दी है। हनुमान के राम चुप हैं और तेजस्वी यादव ने अपने भाई चिराग के पक्ष में बयान दे दिया है। यही नहीं, तय हुआ कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती 5 जुलाई को पहले मनाई जाएंगी और उसके बाद आरजेडी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। यह कार्यक्रम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आरजेडी कार्यालय में तय किया। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंदन सिंह, श्याम रजक, तनवीर हसन, उदय नारायण चौधरी, सुनील कुमार सिंह आदि कई सीनियर नेता मौजूद थे। 72 महिलाओं को मिली जगह। जदयू की जम्बो राज्य कमेटी, 33% से ज्यादा पद महिलाओं को मिला। जदयू की कमेटी भाजपा से थोड़ी छोटी, राजद से बड़ी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जदयू ने गुरुवार को अपनी राज्य कमेटी का ऐलान किया। आकार तादाद के हिसाब से यह राजद की कमेटी से बड़ी और भाजपा की कमेटी से करीब है। जदयू ने फिलहाल कमेटी के 211 नामों की घोषणा की है। 1-2 दिन में और 200 नाम घोषित होंगे। जदयू की कमेटी की बड़ी खासियत 33% से ज्यादा पद महिलाओं को दिया जाना रहा। कमेटी में 72% महिलाएं हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दावा किया कि संगठन में महिलाओं को 1/3 से अधिक जगह देने वाला जदयू अकेली पार्टी है। मुजफ्फरपुर में बड़ा सड़क हादसा। मोतिहारी से लौट रही बारातियों से भरी बस खड़ी थी, ट्रक ने मारी टक्कर जिससे 4 की मौके पर ही मौत, 12 की हालत गंभीर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालात गंभीर है। बारात में भरी बस को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 4 बारातियों की जान चली गई। सभी घायलों को इलाज के लिए SKMHCH भेजा गया। हादसा शुक्रवार सुबह मीनापुर थाना के नारियार के स्टाल होटल के पास हुआ है। वैशाली में प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका, दूध लाने का बहाना बनाकर भागा था युवक। पता पूछते पूछते घर पहुंची, परिवार के इनकार पर पुलिस ने दिलवाई घर में एंट्री। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वैशाली के करताहा थाना इलाके के गुरमिया गांव में प्रेम संबंध को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। यहां एक युवक अपनी प्रेमिका को हाजीपुर में छोड़कर फरार हो गया था। युवती पता पूछते पूछते अपने प्रेमी के घर गुरमिया पहुंची तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। इसके बाद वह अपने बच्चे के साथ घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गई।
मामा का डेथ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे छात्रा से छेड़खानी। बेगूसराय सदर अस्पताल का मामला। छात्रा ने कहा डेटा एंट्री ऑपरेटर ने हाथ पकड़ा, मोबाइल ले लिया, गलत जगह टच भी किया। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना में मामा की मौत होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेने सदर अस्पताल गई भांजी से डेटा एंट्री ऑपरेटर संजय कुमार सिन्हा ने छेड़छाड़ किया। यह वारदात बुधवार शाम की है। गुरुवार दोपहर पीड़िता अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल पहुंची और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास पहुंचकर हंगामा करने लगी। पीड़िता एवं उसके परिजनों के गुस्से को देखकर आरोपी भागने लगा, जिससे परिजनों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। आरोपी टीबी डिपार्टमेंट में तैनात है। दिल्ली में ठीक कराएंगे सुशासन बाबू अपनी आंखों की सर्जरी के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए सीएम। 16 साल तक राज के बाद भी बिहार में इलाज नहीं कराने पर उठे सवाल। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती हो गए हैं। गुरुवार को उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया है। एम्स के डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की निगरानी में मुख्यमंत्री की आंखों की सर्जरी होगी। सर्जरी के कुछ दिनों तक नीतीश कुमार एम्स में भर्ती रह सकते हैं। महिला वोटर्स के जरिए मजबूत बनना चाहते हैं नीतीश। जदयू देश की पहली पार्टी जिसने दिया ह्यूमन रिजर्वेशन जंबो कमेटी घोषित। 33% से ज्यादा महिलाओं को कमेटी में मिली जगह। जी हां आप सही सुन रहे हैं। बिहार में महिलाओं को सख्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत से लेकर प्रशासन तक में कई कदम उठा चुके हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने संगठन में भी महिलाओं को 33% भागीदारी देकर सबको चौंका दिया है। साथ ही देश की पहली पार्टी भी बन गई है जिससे संगठन में महिलाओं को स्थान दिया गया है।